हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम पार्ट थर्ड अध्याय 8.1 का 8वां सवाल लेके आए हैं। तो अब आपको यही बताया जाएगा। तो लिखा गया है, यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है मुझे, 3 काट ए बराबर 4। तो इधर 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो काट ए बराबर 4/3। तो फार्मूला आपका होता है कि LAL KKA। तो आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो साइन थीटा लंब बटा कड़, कास थीटा आधार बटा कड़, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो इसी का अपोजिट सेम होता है कोसेक कड़ बटा लंब और सेक कड़ बटा आधार, काट आधार बटा लंब। तो मुझे यहाँ क्या दिएगा, काट। तो काट ए बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार मुझे 4 दिया गया है, लंब मुझे क्या दिया गया है 3। अब इसके सहारे से हम क्या इसका तीसरी भुजा फाइंड करेंगे। तीसरी भुजा हम किस पे जाएंगे, ट्रायंगल पे ABC। यहाँ एंगल ए है तो ए रहेगा, थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा रहेगा। तो अब कोण ए के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। तो लंब आपको 3 दिया गया है और आधार आपको क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो मुझे क्या निकालना है, कड़। तो अब यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है 3 और आधार क्या है 4। तो 4 का स्क्वायर, कड़ मुझे पता नहीं है तो कड़ का स्क्वायर। तो कड़ का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 कड़ का स्क्वायर। या कड़ बराबर √25 और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या निकल के आ गया 5। मुझे तो अब तीनों भुजा फिलअप हो गई त्रिभुज की। तो अब क्या मुझे निकालना है, टैन निकालना है, कास निकालना है, साइन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन निकालते हैं। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कड़। साइन ए बराबर लंब बटा कड़। तो लंब मेरा क्या है वहाँ BC और कड़ क्या है AC। तो BC की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 5 है। तो साइन ए मेरा क्या आ गया 3/5। और साइन के बाद हम क्या निकालेंगे, कास निकाल लेते हैं। तो कास ए बराबर आधार बटा कड़। खासियत आधार बटा कड़। तो आधार यहाँ क्या है, आधार आपका है AB और कड़ क्या है AC। तो AB की वैल्यू यहाँ 4 है, AC की वैल्यू 5 है। तो का से आ गया। उसके बाद किसकी बारी आती है, टैन की बारी आती है। तो आप इसको भी कर, तो टैन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। टैन ए लंब बटा आधार। तो लंब आपका है BC, आधार आपका क्या है AB। आधार आपका क्या है AB। तो BC की वैल्यू 3 है, AB की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से क्या आ गया टैन ऑफ ए। यानी आप सारे मान निकल के आ गए। आपका साइन ए बराबर 3/5, कास ए बराबर 4/5, टैन ए बराबर 3/4। तो सिद्ध कीजिए, कह रहा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर का स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको यही दिखाना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, LHS पार्ट। क्या लेंगे, LHS बायां पक्ष। बायां पक्ष आपका क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब 1 माइनस टेन ए का मान क्या है 3/4। तो 3/4 का वर्ग
अपान 1 प्लस 3/4 का वर्ग। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 1 प्लस 1। एक और 16 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे 16 बार जाएगा। 16 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो 1 से 16 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 से 16 में भाग देंगे 1 आएगा। 1 कहाँ गुणा होगा 9 में, तो 9 आ जाएगा। अपान एक और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 1 से 16 में भाग देंगे 16 बार जाएगा। और 16 कहाँ गुणा होगा 1 में, तो 1 गुणे 16 16, और प्लस है तो प्लस। अब 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 कहाँ गुणा होगा 9 में, 9 गुणे 1 बराबर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा आपका कितना 7 आ जाएगा। बटा अब 16 16 दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इसका हर दोनों सेम है, कट जाएगा। और 16 9 कितना आ जाएगा 25। तो आपका एलएचएस आ गया। अब यही हम क्या निकालेंगे आरएचएस। क्या निकालेंगे आरएचएस। आरएचएस मेरा क्या है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब कास का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/5 का वर्ग। साइन का वैल्यू क्या है 3/5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4/5, 4/5, 3/5, 3/5, क्योंकि 2 बार है 2 बार गुणा कर दिया जाएगा। तो 4 चौके 16, 50 25, 3 त्रिक 9, 50 25। तो 25 और 16 में से 9, और 16 में से 9 जाएगा 7/25। तो यहाँ से आ जाएगा LHS बराबर RHS। तो अब ये आपका क्या आ गया इक्वल आ गए है। हाँ है, यानी कि ए आपका क्या है बराबर है। मैंने जांच कर लिया। इसके बाद मैं आपको नवा सवाल बताएंगे। तो नवा सवाल आपके सामने आ गया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और पहला क्या है साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी। दूसरा है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। दो वैल्यू हो, दोनों का मान निकालना है। लेकिन आपको क्या 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 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में भी आपका समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3 है। तो अब जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। अब वो सलूशन में यही लिखेंगे हल में कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं tan A बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज जब बनाएंगे तो त्रिभुज आपका A बन गया। त्रिभुज में A आपका अब B आपका क्या है समकोण है, A आपका C हो गया। तो देखिए tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ जो आपको लंब दिया गया है कोण A के सामने की भुजा क्या होती है लंब। लंब आपका क्या है 1 दिया गया है, और आधार कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो लंब आपको 1 दिया गया है, आधार आपको कितने दिया गया है √3। तो मुझे क्या नहीं मालूम है AC। अब भुजा यहाँ से हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे AC भुजा ऐसे निकलेगा आपका। लगाएंगे क्या पाइथागोरस को लगाएंगे। किसको लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। जब प्रमेय को लगाएंगे तो कण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो लंब आपका क्या है BC का स्क्वायर, आधार आपका क्या है AB का स्क्वायर। BC का वैल्यू 1, AB का वैल्यू √3। तो 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, क्या आ गया 4 निकल के आ गया। यानी जो हाइपोटेनियस आपका निकल के कितना आ गया 4। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा कण का वर्ग, कण कितना आ जाएगा 2, यानी आपको कितना आ गया 2 आ गया। 2 आने के बाद अब आप निकाल लेंगे साइन ए निकालेंगे कास से निकालेंगे। साइन ए कास से साइन से कास से निकालना जरूरी है। तो दोनों वैल्यू आपका आ जाएगा। तो हम निकालेंगे पहला मान साइन ऑफ ए।
साइन ए बराबर लंब बटा क्या, लंब बटा कर्ण। आपको पहले ही रटा दिया गया लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है BC है और कर्ण क्या है आपका AC है। तो BC की वैल्यू 1 है और AC की वैल्यू 2 है। तो साइन ऑफ कितना आ गया, साइन ऑफ ए 1/2 आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे साइन के बाद का से निकालेंगे आधार बटा क्या कर्ण। आधार जो निकलेगा आपका AB निकलेगा और कर्ण निकलेगा क्या AC। तो AB की वैल्यू जो आएगी √3, AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो कास ऑफ ए आ गया, ये निकल के आ गया। चलिए उसके बाद आप निकालेंगे क्या कि साइन कास, उसके बाद साइन सी कास सी। अब साइन सी के बाद कास सी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप, उसके बाद अगला मान साइन ऑफ सी, साइन सी लंब बटा कर्ण। फार्मूला वही रहेगा लेकिन थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा क्योंकि साइन सी बराबर होता है साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब सी आपका क्या है, सी आपका ए है। तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। लंब आपका यहाँ क्या है AB है और कर्ण नो चेंज होता है, कर्ण यहाँ क्या है AC है। तो साइन ऑफ सी हो गया। तो साइन ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा AB की वैल्यू √3, AC की वैल्यू 2। तो यहाँ आपको क्या निकल गया √3/2 आ गया साइन सी। अब क्या निकालेंगे कास सी। कास सी बराबर क्या होता है आधार बटा क्या कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब, ये संलग्न भुजा आधार होता है। आधार यहाँ हो जाएगा BC, आधार यहाँ क्या हो जाएगा मेरा BC हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC की भुजा 1 है और कर्ण की भुजा क्या है 2 है। तो कास सी बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो उसके बाद फिर हम, तो उसके बाद आपका पहला सवाल लिखेंगे कि पहला साइन ए कास ए साइन सी। तो अब साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए 1/2, कास सी 1/2, कास ए √3/2, साइन सी √3/2। देखिए जो वैल्यू मैं निकाला साइन ए 1/2, कास ए √3/2, साइन सी √3/2, कास सी 1/2, तो उन वैल्यू को पहले पे रखेंगे, पहले नंबर पे। तो जब रखेंगे तो मैंने रखा साइन ए 1/2, कास सी 1/2, कास ए √3/2, साइन सी √3/2। तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 √9 और 9 का वर्गमूल 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 और 2 दूना 4। या आप ऐसा जानिए जब रूट और रूट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो रूट हट जाते हैं जब सेम संख्या होती है। तो अब 4 4 यहाँ क्या हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। 3 1 4/4 कट के कितना आ गया आपका 1 आ गया, कट के कितना आ गया 1 आ गया। अब दूसरा सवाल इसके बगल लिख लेते हैं, कास ए कास सी साइन ए साइन सी। तो कास ए का मान क्या निकल के आया √3/2 और कास सी का मान क्या निकल के आया 1/2। साइन ए का मान क्या निकल के आया 1/2, साइन सी का मान क्या निकल के आया √3/2। अब जब सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, ये दोनों कट के क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो आपका 9वां सवाल भी लग गया। इसी प्रकार हम 10वां सवाल आप लोगों को बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो 10वां सवाल आपके सामने आ गया कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तो PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है त्रिभुज PQR में Q समकोण है तो PR धन QR बराबर 25 सेंटीमीटर
और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमको दिया गया है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, और दिया क्या है, दिया है पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना है साइन पी, कास पी और टेन पी कुछ संपर्क, यही मुझे निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज क्या बनाएंगे, पी क्यू आर, क्यों कैसा है, समकोण है। समकोण मतलब 90 अंश। चलिए दे दिया गया। तो अब मुझे साइन पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिखेंगे पी क्यू आर में पाइथा प्रमेय से, तो कण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कण यहाँ क्या है, पी आर, लंब क्या है, आर क्यू, आधार क्या है, पी क्यू। तो अब यहाँ जो मुझे दिया गया है, पी क्यू का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो इसको हम यहाँ रखेंगे आर क्यू का होल स्क्वायर, और पी क्यू क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। यहाँ पी आर का स्क्वायर। अब इनको, तो इसको वन साइड लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा पी आर का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, 5 का वर्ग 25, समीकरण नंबर 2। इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। आप कहेंगे नहीं, इसको आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1, अभी इसको कुछ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि आप जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ लगाएंगे तो पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में, और पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट में, 25 है तो 25 है। तो यहाँ देखिए आपको समीकरण 1 से दिया गया है पी आर धन क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ दिया गया है पी आर धन क्यू आर का मान कितना दिया गया है, 25। यहाँ पी आर माइनस क्यू आर कितना दे दिया गया है, 25। अब इधर ये देखिए आपका क्या है कि मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो पी आर माइनस क्यू आर 25/25 दोनों कट के कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो यहाँ आपको दे दिया गया कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। देखिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दोनों कट जाएंगे। पी आर 2 पी आर, क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ, एक एक 2 पी आर, 25 1 26। तो पी आर बराबर 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। तो पी आर कितना आ जाएगा, 13। पी आर आपका क्या, पी आर क्या निकल के आ गया, 13। अब कहेंगे समीकरण 1 में पी आर का मान
रखने पर जब पी आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 या क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। अब 25 में से 13 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 12। तो क्यू आर क्या निकल के आ गया 12। तो क्यू आर आपका क्या निकल के आ जाएगा 12। कैसे निकल के आया देखिए, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 25 में से 13 घटेगा तो 12। क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 जो आया मैंने इनको फिलअप कर दिया। तो पूछ रहा है साइन पी, कास पी और टेन पी का मान बताइए। तो अब जगह जहाँ बाकी है, जहाँ जहाँ इसमें रिक्त स्थान है, अब वही मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सब कुछ मिटाएंगे नहीं। तो साइन पी लंब बटा क्या आ जाएगा कड़ आ जाएगा। तो पी के सामने की भुजा लंब होती है, लंब क्या है आर क्यू और कड़ क्या है पी आर। तो जो आर क्यू दिया गया है 12 दिया गया है, पी आर कितना दिया गया है 13 दिया गया है, क्या साइन पी दिया गया है। साइन पी के बाद क्या दिया गया कास पी। कास पी आधार बटा क्या कड़। आधार क्या दिया गया है पी क्यू और कड़ क्या दिया गया है पी आर। तो पी क्यू जो दिया गया है मेरा 5 है, पी आर जो दिया गया है 13 है, कास पी दिया गया है। उसके बाद आप क्या निकाल लेंगे टैन पी निकाल लेंगे, और टैन पी मैं इधर निकाल दे रहा हूँ। तो टैन पी बराबर हो जाएगा आपका, टैन पी होता है लंब बटा आधार। तो लंब जो होगा आपका आर क्यू होगा, आधार जो होगा आपका पी क्यू होगा। तो 12 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा टैन पी। टैन पी क्या हो जाएगा आपका 12 बटा 5। तो आपका सवाल ये लग गया। तो बच्चों हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में बताइए कि ये चैनल बेस्ट है पढ़ने के लिए, जो आपको सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हम आपसे यही आशा करते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बुलंद करिए। थैंक यू।